ओ बच्चों, जी सर। बच्चों स्टार्ट लें। जी सर। चले, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, कहां तक बात हो चुकी थी आप लोगों से? लास्ट टाइम बेटा कहां तक बात हो गई थी, बताइएगा जल्दी जल्दी से। कोसाइन लॉ अप्लाई करना है। जी बेटा। कोसाइन लॉ अप्लाई करना है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, उसको मैं बोलता हूँ और ये जो है मैं डिलीट कर लूँ तो ठीक हो गया। मैं बेटा जो है उस पर आता हूँ। एक मिनट, जस्ट ये क्या, एक मिनट बेटा, मैं बस फाइल जो है ढूंढने लगा हूँ। ये आपका कहाँ से कहाँ तक था, अलमन ये है अभी। किधर से? एक मिनट एक मिनट एक, क्या मसला है? अच्छा ठीक है, बुक निकाल लेता हूँ, मुझे बुक निकाल। अब हुसैन लॉ पे थे। हुसैन लॉ कौन सा था हमारा? ओके, जी बेटा, तो हम कहाँ पे थे? हुसैन लॉ पे थे। हमने बेटा पाइथन इंटीग्रल स्टार्ट नहीं किया था बच्चों। सर कोसाइन कोसाइन लॉ पे। साइन लॉ पे थे, वो कहाँ पे था? और टॉपिक कौन सा था? सर जी यही टॉपिक था, पाइथन इंटीग्रल। अच्छा 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 अच्छा, पाइथन इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया बेटा, ठीक हो गया। आई रीड देयर जस्ट इन फ्यू सेकंड्स। ओके 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 ओके। तो हम यहाँ पे थे। ओके, वी वर हियर, हम यहाँ पे थे। यहाँ पे बात पहुंच चुकी थी यहाँ तक, और कोसाइन लॉ के बारे में हम बात कर रहे थे। कोसाइन लॉ हमारे पास था क्या? ये हमारे पास कोई भी ट्राइंगल, बल्कि इस तरह बनाते हैं, आप तो इससे फेमिलियर हैं इस किस्म के ट्राइंगल से। ये ए साइड है, ये बी है, ये सी है, इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपके पास गैमा, इसके साथ जो है वो बीटा है, और इसके साथ अल्फा है। आप इसके साथ जो है वो करना चाह रहे हैं, तो फिर ए स्क्वायर जो है ये बराबर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ अल्फा। ठीक है, और इसी तरह जो इसके सामने वाला एंगल है उसका आपने लेना है। इसके बिल्कुल जो है वो साइड जो इसमें वो कॉमन नहीं है, उसके साथ जो एंगल होगा उसके साथ लेंगे। इसी तरह जो है क्या होगा, बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? बी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और साथ बेटा जो है वो गैमा क्या होगा? कॉज ऑफ गैमा यहाँ पे आ जाएगा, कॉज ऑफ सॉरी जो है वो बी के सामने बीटा आ जाएगा। इसी तरह
सी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab साथ जो है कॉज ऑफ गैमा के आएगा। ठीक हो गया। तो ये इसको यूज करेंगे तो ये जो है हमारी इस साइड के देखें, ये यहां पे मैं लिख रहा हूं ये एंगल हमारे पास किसके बराबर है, ये एंगल है अल्फा सॉरी फाई माइनस थीटा। ये साइड हम निकालना चाह रहे हैं z माइनस ए है, इसका मॉड है, ये लेंथ है, ये लेंथ हमारे पास आर नॉट है, ये लेंथ हमारे पास आर है, क्योंकि ये z पॉइंट है, ये s पॉइंट है, s कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये से इस z माइनस ए जो है वो क्या होगा, z माइनस ए, ये s माइनस सॉरी ये s है, s माइनस z, s माइनस z इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर, यानी ये जो साइड दूसरी है ये प्लस आर स्क्वायर और माइनस 2 आर नॉट, ये जो उनके दरमियान एंगल है फाई माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने से हमारे पास क्या आएगा, ये तो ऑलरेडी हमारे पास आर नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है ओवर 2 पाई है, वो कैंसल आउट हुआ था, ये एफ आर नॉट ई आई फाई आएगा और एस माइनस जी मॉड का स्क्वायर हमने ये आर नॉट स्क्वायर माइनस 2 आर, तो ये वैल्यूज टोटल पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बनेगी 6 वाली, बल्कि 6 वाली से भी हम पहले थे, और वो क्या बननी थी, वो हमारी बननी थी, ये हमारे पास बन गई एफ आर ई आई थीटा के, आई थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई 0 से 2 पाई, यहां पे आर नॉट स्क्वायर माइनस आर नॉट आर स्क्वायर ओवर आर नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर नॉट cos of फाई माइनस थीटा के, cos of फाई माइनस थीटा, और साथ बेटा क्या आ गया डी थीटा डी फाई, और साथ जो है यहाँ पे एफ आर नॉट ई आई फाई, ये फाई की वेरिएशन है, फाई की वेरिएशन से आप कर सकते हैं जी बेटा। तो यहां से आप जो है ये भी रियल नंबर्स हैं, ये सारे के सारे ये रियल नंबर्स, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इसमें भी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, और इसका अगर हम रियल करना चाहें तो ये रियल यू आर थीटा बन जाएगा, और ई आई थीटा रखना चाहते हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं है, ये थीटा और आर पे डिपेंड करेगा। अब आप इसका रियल इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 ओवर 2 पाई 0 से 2 पाई बनेगा, और यहां से क्या आएगा 2 पाई है 0 से 2 पाई, इम्तियाज हुसैन बेटा आ भी जाओ, तो यहां से बनेगा, यहां से जो चीज बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी आर नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ओवर आर नॉट स्क्वायर, यानी जो दूसरे में ये वाली चीज हमें मिल जाएगी। आर इज ऑलवेज लेस देन है आर नॉट से, क्योंकि आर नॉट जो है ये बाउंड्री पॉइंट है उस कर्व का, ये बाउंड्री पॉइंट, ये सारे के सारे हमारे पास क्योंकि डिस्टेंस आर नॉट है, ये पॉइंट्स जो हैं ये वाले जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं इनका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वो आर नॉट होना है, जो इसके अंदर वाले पॉइंट्स होंगे कौन से वाले, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स, ये सारे के सारे आर हैं, ये सारे के सारे आर हैं, तो फिर आर मस्ट बी लेस देन क्या होगा आर नॉट। फाई जो है कि पूरा सर्कल है, इसकी रोटेशन क्या होगी, फाई की रोटेशन होगी लेस देन इक्वल टू पाई होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक हो गया। तो ये जो इसके अंदर वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, ये पार्ट कौन से वाला भला, ये वाला हिस्सा जो है
ये जो इंटीग्रैंड है एक्सेप्ट दिस फंक्शन, ये इसको पाइसान इंटीग्रल का नाम दिया, सॉरी पाइसान कर्नल का नाम दिया गया। ये जो है आपका, ये ऑलवेज पाइसान कर्नल है, पाइसान कर्नल। इसका नाम, और इसका नाम क्या रखा गया, ये आर नॉट पे भी डिपेंड कर रहा है, आर पे भी कर रहा है, फाइव माइनस थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका नाम जो है हम क्या रख रहे हैं, पाइसान कर्नल है। ये यहां से भी फाइंड किया जा सकता है, जहां पर हमने जस्ट पुट की थी एस माइनस जी मॉड का स्क्वायर पुट किया था, वहां से भी आप जो है वो ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो यहां से इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, दिस कैन बी फाइंड फ्रॉम हेयर आल्सो। यहां से भी ये बेटा फाइंड किया जा सकता है, एस ओवर एस माइनस जी प्लस जी ओवर, क्योंकि वजह क्या है, वजह उसकी कोई बेटा किसी ने कोई बात पूछनी है, किसी बेटे ने कोई बात पूछनी है यहां तक, किसी बेटे ने यहां तक कोई बात पूछनी है, किसी बेटे ने यहां तक कोई बात पूछनी है तो पूछ सकता है बच्चों, यहां तक कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। कोमल, समीना, कालिब, जवेद, जुबैर, सुहेल, मिरवान, बरगूती, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछें। मोहम्मद सुहेल, किसी ने कुछ पूछना है यहां तक? बच्चों को क्वेश्चन आपका? नहीं सर। कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? कुछ पूछना है? नो सर, सर वो किसी का गलती से माइक ऑन हुआ। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर इसका। अच्छा, यहां पर जो ये बात की गई है पी एस पॉजिटिव फंक्शन मोर ओवर सिंस जी कॉन्जुगेट, ये जो है ये एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स हैं, सॉरी ये रियल्स हैं। देखें क्या किया था हमने, हमारे पास किसके बराबर था, क्या बात हमने की थी यहां से, पी आर आर नॉट, इसको हम रियल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रियल ऑफ एस ओवर एस माइनस सी प्लस जी ओवर एस माइनस। ये क्यों लिखा है मैंने, इस वजह से लिखा है, इस वजह से लिखा है क्योंकि ये जो सी इस जगह पे फैक्टर था वो क्या था, फैक्टर, अब यहां वापस आए, यहां पर ये फैक्टर बनता है ये वाला, यहां से हमने सारा, ये वाला हमारा था ना एफ एस, तो हमारे पास उसी तरह इसी को हमने पी का नाम दिया है ना। तो ये जो है जी कॉन्जुगेट ओवर एस कॉन्जुगेट माइनस सी कॉन्जुगेट, इसका अगर टोटल का कॉन्जुगेट लें तो बेटा क्या बनेगा, हमारे पास डेफिनेटली जी ओवर एस माइनस सी ही बनेगा, और हमारे पास कोई भी नंबर है जी, उसका रियल पार्ट बराबर होगा एक्स के, और इसी तरह जो है रियल ऑफ जी भी बराबर होगा किसके, ये भी एक्स ही होगा। तो रियल पार्ट जो है कॉन्जुगेट का या उसका ओरिजिनल का हम फाइंड करें, उसका हमारे पास ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है, उनके रियल पार्ट सेम होते हैं। तो इसी वजह से यहां पर बात की गई कि ये जो है ये इसको हम चाहे इसका रियल ले लें, इसका रियल ले लें, इसका रियल लें, या बेटा इसका रियल लें, किसका, इसका रियल लें, दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसका रियल ले लें या उसके कॉन्जुगेट का रियल ले लें, सेम होगा। यहां पर यही बात लिखी गई है। अगर बात आपको समझ आ गई है, मैं थोड़ी सी डिटेल से बात करता हूं, चलें आपसे डिटेल से बात करता हूं, वो ये है कि मुझे क्या करना चाहिए था, एस ओवर एस माइनस सी, अब इसका कॉन्जुगेट क्या है जी बेटा, कौन बोल रहा है,
वो कौन बच्चा बोला? एस ओवर, बात भी कर दूं, एस ओवर एस माइनस जी, इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट, और इसको मैं बेटा लिख सकता हूं इज इक्वल टू एस ओवर एस माइनस जी टोटल का कॉन्जुगेट। क्योंकि टोटल कॉन्जुगेट में क्या होता है, प्रॉपर्टी बेटा मैंने यूज की है Z1 ओवर Z2 टोटल कॉन्जुगेट हो, तो हम इसको बेटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट। एक बेटा होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट होल्ड कीजिए। जी बेटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। यहां पर यही काम किया गया कि अगर टोटल का है तो हम फिर अलग-अलग लिख सकते हैं और अलग-अलग टोटल के लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास जो फॉर्म बनेगी S ओवर S माइनस जी प्लस ये बन जाएगा S ओवर S माइनस जी टोटल का कॉन्जुगेट। अगर टोटल का कॉन्जुगेट है तो फिर क्या होगा, फिर यहां से हम ये भी काम कर सकते हैं, इंप्लाइज दैट क्या होगा, ये जो है, अब एक और बात है कि हमारे पास जी अगर जो है x प्लस आयोटा y है और यहां से इसका रियल z किसके बराबर हो गया, x के, और अगर इसका कॉन्जुगेट लें तो z कॉन्जुगेट हमारे पास होता है z कॉन्जुगेट मस्ट बी इक्वल टू x माइनस आयोटा y के, इसके साथ चेंज होगा, और रियल ऑफ z भी क्या होगा हमारे पास, z कॉन्जुगेट ये भी x होगा। इट मींस दैट रियल ऑफ z बराबर होता है रियल ऑफ z कॉन्जुगेट के, तो ये दोनों बराबर होते हैं, इसी वजह से चाहे हम इसका ले लें, अब यहां पर इसका रियल दोनों सेम हो गए, तो रियल ऑफ दिस यही प्लस इसी का जो है s और s माइनस जी का रियल लिखा जा सकता है, यही बात की गई है। ये जो है z ओवर s माइनस c का जो है, आप कॉन्जुगेट का लिख लें बगैर कॉन्जुगेट का लिख लें, बात सेम रहेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं रियल ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करके s ओवर क्या होगा s प्लस जी और s माइनस जी का, तो दोनों बातें सेम हैं, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। जी बेटा कोई क्वेश्चन? अब जो है ये जो आपका टोटल तो ये बन गया, टोटल क्या फॉर्म बन गई, ये वाली फॉर्म बन गई। अब ये जो पॉइसन कर्नल है इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि ये किस किस्म का फंक्शन होगा। मैं जो है ये इस साइड पे लिखूं, इस साइड से मैं मिटाना चाह रहा हूं, चले ऊपर लिख देता हूं। यहाँ पे पॉइसन हमारे पास क्या है, R नॉट स्क्वायर
माइनस आर स्क्वायर है ओवर आर नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r आर नॉट कॉज ऑफ फाई माइनस थीटा। मेरा आपसे सवाल है बच्चों, ये जो हमने कर्नल लिखा है, कर्नल फंक्शन पी आर आर नॉट और फाई माइनस थीटा, क्या ये बाउंडेड फंक्शन है? इसकी वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम एस की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों? आपने बताना है इसकी मैक्सिमम, या क्या ये बाउंडेड है या नहीं है। आपने सोचना है, सोच के मुझे बताना है, जल्दी जल्दी बताएं आप लोग। हाथ खड़ा करना है आप लोगों ने, क्या ये बाउंडेड है या नहीं है। शाबाश, कैरी ऑन बच्चों, मुझे बताना है आप लोगों ने कि क्या ये बाउंडेड है या नहीं है। तो ये बाउंडेड है। अगर ये बाउंडेड है, बाउंडेड किस वजह से है? वैल्यू 1 होगी, और अगर 1 होगी तो ये टोटल वैल्यू 1 बन जाएगी। नहीं बेटा, बेटा देखो, ये हमारे पास फाइनाइट नंबर है, आर नॉट स्क्वायर रेडियस है, फाइनाइट नंबर है, मतलब आर नॉट इज फाइनाइट, ये इन्फिनिट नहीं है, ये ऑलवेज लेस देन इन्फिनिटी होगा। आर स्क्वायर तो इससे भी छोटा है, तो आर नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये मस्ट बी फाइनाइट, ये फाइनाइट नंबर होगा। अच्छा, यहां पर नीचे है तो ये भी जो है ये फाइनाइट, इनका सम भी फाइनाइट होगा। कॉस की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी? ये कॉस की वैल्यू ऑलवेज 1 और -1 के दरमियान रहेगी, बेशक पाई और थीटा जौन सा मर्जी हो जाए। कॉस इज ऑलवेज बाउंडेड फंक्शन इन रियल सेंस, कॉस ऑफ फाई माइनस थीटा, ये ऑलवेज बेटा क्या होगा? मॉड लेस देन 1 होगा, इक्वल टू 1, या लफ्जों में कह सकते हैं कि ये लेस देन 1, ये वाला अंदर वाला बगैर मॉड के लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 रहेगा, इनमें ये वैल्यूज रहेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? जब आपका ये कॉस फाई माइनस थीटा जो है, ये क्या होगा हमारे पास? इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। बेटा देखो, नीचे वाला जो टोटल है ये आर नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर -2r आर नॉट कॉज ऑफ फाई माइनस थीटा। जब ये बेटा सबसे बड़ी वैल्यू होगी तो टोटल आपकी सबसे छोटी वैल्यू होगी। जब ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी तो क्या होगा? टोटल हमारी सबसे छोटी वैल्यू होगी। बेटा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। तो ये जब आपका मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम ऑफ दिस, जब ये बड़ी वैल्यू होगी तो हमें क्या मिलेगी? अपर बाउंड मिलेगी किसकी? सॉरी, लोअर बाउंड मिलेगी किसकी? इसकी, क्योंकि टोटल नीचे वाला अगर बड़ा होगा तो ये टोटल छोटा हो जाएगा। और ये किस नंबर पे हो सकती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू? बोलिएगा जरा। ये कॉस की वैल्यू पे डिपेंड करता है, बाकी आर नॉट आर स्क्वायर तो सेम रहेगा। हमें फाई और थीटा पे जो है वो वैल्यूज करनी पड़ेंगी, और वो क्या हो सकती हैं? मैक्सिमम होगा जब होगा
cos फाइव माइनस थीटा जब ये -1 होगा तो ये टोटल मैक्सिमम हो जाएगी। ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा किसके, आर नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस, ये अब प्लस हो जाएगा प्लस 2r आर नॉट के। जब इसकी वैल्यू -1 होगी, cos फाइव माइनस थीटा की वैल्यू -1, इसकी मैक्सिमम छोटी से छोटी वैल्यू -1 होती है, -1 और -1 ये +1, तो ये इसका टोटल मैक्सिमम हो जाएगा। तो मीन्स जो है p आपका जो फंक्शन है वो ऑलवेज बड़ा होगा किसके, वो बड़ा होगा आर नॉट स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ओवर आर नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r आर नॉट की। तो ये बाउंडेड है, बाउंडेड बिलो होगा, ये p ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा इसके, और ये साथ r है आपका, आर नॉट है, r है, और साथ फाइव माइनस थीटा है, और ये लेस देन इक्वल टू होगा किसके। अब ये जब मैक्स छोटी होगी, मिनिमम इसका कहां पे होगा, मिनिमम होगा जब cos फाइव माइनस थीटा 1 के बराबर होगा। तो यहां से मिनिमम जो है, नीचे वाला जो है मिनिमम होगा, टोटल बड़ा हो जाएगा आर नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ओवर जो है आर नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहां पर -2r आर नॉट की। तो ये जो है ये बाउंडेड है आपका, कौन से वाला भला, ये जो पाइथन कर्नल है ये आपका बाउंडेड रहेगा, ये ऑलवेज बाउंड इसकी होगी, कौन से वाले की, इसकी बात कर रहा हूं। ये लेस देन इक्वल टू होगा और ग्रेटर देन, तो बाउंडेड ये आपके पास ऑलवेज रहेगा। कोई क्वेश्चन आपका है तो बात करें, कोई क्वेश्चन आपकी साइड से कोई है तो बात करें बच्चों। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड प्लीज। जी बेटा कोई क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं। और अगर यू आर थीटा 1 होगा तो डेफिनेटली, क्योंकि ये तो यू आर थीटा ये 1 के बराबर हो गया, अगर ये 1 है तो डेफिनेटली आपका ये यू आर नॉट और 5 भी जो है वो 1 नहीं होना है। तो इस वजह से वहां पे ये यू वैल्यू जो है डेफिनेटली ये भी बांध देगा। तो इस वजह से जब ये इसके बराबर होगा तो यही फॉर्म आपकी ये वाली बनेगी। कोई क्वेश्चन आपका बच्चों, क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड प्लीज, नहीं तो मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं, जल्दी करें बेटा। जी बेटा कोई